हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो देखेंगे, दैट इज़ दीज 10 प्रोजेक्ट्स कैन मेक इंडिया सुपर पावर। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि टू बिकम अ सुपर पावर यू नीड टू बी सुपर पावर इन इकोनॉमी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एजुकेशन, इन हेल्थ केयर। बहुत सारी जगहों पे आपको लीड करना है, इन एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे आपको लीड करना पड़ता है, एंड देन यू कम इन दैट कैटेगरी ऑफ सुपर पावर। जैसे अमेरिका है, जैसे कभी रशिया अपने आप को उस लाइन में गिना करता था, जैसे चाइना खुद को उस लाइन में गिनवाने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ सालों से बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट। और अगर हम इंडिया को भी उस लाइन में जाके खड़े होना तो फिर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से इकनॉमिकली तो स्ट्रेंथ गेन की है इंडिया ने। लेट्स सी इसमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होंगे। सो लेट्स सी दिस प्रोजेक्ट्स और फिर उनके बारे में बात करते हैं। मीनवाइल अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट सब्सक्राइब, और ताकि हमारी वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई नहीं अच्छी लगी या अच्छी लगी, या आप एग्री करते हैं या नहीं करते। चलो वीडियो देखते हैं। रिजर्व बैंक की स्टडीज और एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि साल 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी इकोनॉमी 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ में ग्रो करने वाली है। और कुछ स्टडीज ने एस्टीमेट लगाया है कि साल 2030 तक हमारे देश की इकोनॉमी जो है ये जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी, और साल 2050 में चाइना की इकोनॉमी के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी रहने वाली है? इंडिया की। और यूएसए जो है ये खसक कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन ये सभी स्टडीज जो है ये पूरी तरह से गलत हो सकती हैं अगर आज की डेट में हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया तो। और इन सारी चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट जो है ये भली भांति जानती है, काफ़ी अच्छी तरह से जानती है, और इसलिए आज की डेट में हमारे देश में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, जिनमें से आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में हमारे देश की इकोनॉमी को एक मेगा इकोनॉमी बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है ये प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर से करके जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है ये आता है इंडियन रेलवेज का वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। अब वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर पहली बार 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और करेंटली इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट की जा रही है, जिसमें से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर वाराणसी और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में ऑपरेट की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, पिछले 3 सालों के अंदर ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और अब इंडियन रेलवेज इसी वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से पूरे इंडियन रेलवेज में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आने वाली है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर 502 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इंट्रोड्यूस करी जाने वाली है, जिसमें से कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली हैं स्लीपर फैसिलिटी के साथ में, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रैवल में इस्तेमाल करी जाएंगी, और इनकी मदद से राजधानी और दुरंतो जैसी जो प्रीमियम ट्रेन हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा। इसके बाद में कुछ यहाँ पर जो ट्रेन हैं ये आएंगी हमारी सीटिंग फैसिलिटी के साथ में, जो कि हमारी जनशताब्दी होती है, शताब्दी होती है, इंटरसिटी ट्रेन होती हैं, इनको पूरी तरह से रिप्लेस करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, हो यहाँ पर ये बेसिकली आने वाले टाइम में आप लोगों को इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर काफी सारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये देखने के लिए मिलने वाली हैं, और इन सभी ट्रेन के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी मदद से इंडियन रेलवेज के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आएगा और हमारी इंडियन रेलवेज का फेस भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नंबर 9 पर आता है 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों, 5G जो है ये हमारे देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि 4G से अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो ये 4G से 10 गुना ज़्यादा तेज़ है, और आने वाले टाइम में ये हमारे देश के ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर को, ऑनलाइन एजुकेशन को और सभी तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज को एकदम ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ग्लोबली अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो आज की डेट में 50 से ज़्यादा देशों के अंदर 5G जो है ये ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक भारत के अंदर भी आप लोगों को 5G टेक्नोलॉजी जो है ये देखने के लिए मिल जाएगी। बट अभी देखिए दोस्तों, रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया था कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो ट्राई है वो मार्च के महीने में 5G प्राइसिंग रिकमेंडेशन शेयर करेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मई के महीने में 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शन होंगे, और इस साल के अंत तक हम लोगों को देश के 13 बड़े शहरों के अंदर 5G सर्विस शुरू होते हुए दिख जाएगी। अब ये जो 13 शहर हैं ये हैं दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, जामनगर, इंटरनेट के बाद जो रेवोल्यूशन आई है हमारी पूरी लाइफस्टाइल और गांधीनगर, उसमें नंबर 8 पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है हमारे देश में मेट्रो ट्रेन का डेवलपमेंट करने का। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आज से 7 से 8 साल पीछे जाते हैं साल 2014 के अंदर, तो हमारे देश के सिर्फ 5 शहरों के अंदर 268 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो था वो ऑपरेशन में था। आज की डेट में हमारे देश के अंदर 717 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो है ये ऑपरेशन में आ चुका है और 18 शहरों के अंदर हमारी ये जो मेट्रो सर्विस है ये चालू हो चुकी है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया है कि आने वाले टाइम में 2025 तक 25 शहरों के अंदर 1700 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो है ये ऑपरेशन में आ जाएगा। इसका मतलब आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हम लोगों को हमारा मेट्रो नेटवर्क जो है इसके अंदर 1000 किलोमीटर का एडिशन होता हुआ दिखेगा और 7 नए शहर जो है ये जुड़ते हुए दिखेंगे। तो ये अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी बात है और एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहेगा अगर हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए। ट्रांसपोर्ट इसके अलावा सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर ही काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर छोटे शहरों की नीड को फुलफिल करने के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें रिसेंटली यहाँ पर मेट्रो नियो का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आया है। अब देखिए दोस्तों, नासिक के अंदर 33 किलोमीटर का मेट्रो नियो प्रोजेक्ट जो है इसको बनाने के लिए इस साल के बजट के अंदर यहाँ पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है और फंड भी यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसका मतलब कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को हमारे देश के अंदर पहला मेट्रो नियो प्रोजेक्ट जो है ये भी ऑपरेशन में आता हुआ दिखेगा। अब गवर्नमेंट के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि साल 2030 तक हमारे देश की जो अर्बन पॉपुलेशन है ये 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी और इनकी डिमांड को कैटर करने के लिए हम लोगों को हर साल हमारा जो मेट्रो नेटवर्क है ये 600 से लेकर 700 किलोमीटर तक ऐड करना पड़ेगा। नंबर 7 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मदद से हमारे देश की पॉलिटिकल कैपिटल यानी कि दिल्ली को हमारे देश की कमर्शियल कैपिटल यानी कि मुंबई के साथ में जोड़ा जाने वाला है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साल 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा MOU साइन करके यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ना ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिसको $90 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लेकिन 2 मेजर प्रोजेक्ट जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के लिए ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्रोजेक्ट, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की मदद से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्टेट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 6 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है धोलेरा स्मार्ट सिटी का। अब धोलेरा के बारे में आप सभी लोगों ने एक बार तो ज़रूर से सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है आज उनके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब धोलेरा जो है ये एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जिसको अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसको यहाँ पर 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी तरह से फैला के बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अहमदाबाद के धोलेरा तालुका के 22 गांव जो है ये इंक्लूड करे गए हैं। रिसेंटली फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अंदर टॉप 12 शहर जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा ये धोलेरा सिटी जो है इसको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए दोस्तों, इस शहर की जो लोकेशन है ना इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रखते हुए इसे अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर के बीच में बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये शहर एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के साथ में अहमदाबाद से कनेक्टेड रहेगा और मेट्रो की मदद से भी इसको अहमदाबाद से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा धोलेरा में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये शहर दिल्ली से तकरीबन 2 गुना बड़ा होने वाला है और चाइना में जो शंघाई शहर है उससे भी 6 गुना ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। इस शहर का पहला फेज़ इसी साल यानी कि 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है और आने वाले 30 सालों में 6 अलग अलग फेज़ के अंदर इस शहर का काम पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में ये हमारे देश का सबसे शानदार और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 5 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। इसके अलावा 5 और प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
जिसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। मेरा नाम तो नेक्स्ट वीडियो ये जैसे ही आएगी वो हम दोबारा देखेंगे, बट इट डिपेंड्स कि अगर आप हमें सजेशन देते हैं ये वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में, अगर लोगों ने कहा तो हम वो भी ज़रूर देखेंगे। बट इस वीडियो में बहुत ही स्टार्ट वाज रियली नाइस कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वो सारी बातें की, और उसके बाद उसको कनेक्ट किया कि वी नीड टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे काम हुए। ट्रांसपोर्ट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे वो रोड नेटवर्क वाला जो दिल्ली को मुंबई से मिला रहा है, उससे पहले ट्रेन वाला के पूरा रेलवे अपग्रेडेशन चल रही है। इंडियन रेलवे इज़ डूइंग रियली गुड ऑलरेडी, तो उसकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड। वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद जो रोड नेटवर्क्स और इस सिलसिले में अभी रिसेंटली कुछ अचीवमेंट्स इंडिया ने हासिल किए हैं, जिस तेज़ी से रोड डेवलपमेंट हुई है, वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी इंटरनेशनली। उसके बाद ये वाला जो स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है धुलेरा, ये बहुत पहले भी मैंने नाम सुना था, शायद हमने इस पर एक वीडियो भी देखी थी, अभी मुझे याद आ रही है, कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप होना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ये डेवलप होते रहने चाहिए। इसके बहुत सारी ऑब्वियसली बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हुई है वो भाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन्स जो होते हैं उधर स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ अपनी लगाएं और डेवलप करें, और ऑब्वियसली इन्वेस्टर इंटरेक्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, न्यू जॉब्स क्रिएशंस होती हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मौका मिलता है, तो वो ग्रोथ ही ग्रोथ है। वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल जो ये पाँचों प्रोजेक्ट बताएं दे आर रियली पॉजिटिव, इनका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। सिर्फ इसमें समटाइम ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स किसी भी रीज़न की वजह से डिलेज़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतने बेनिफिशियल नहीं हो पाते जितने उन्हें होने चाहिए। उसके अलावा अगर हर चीज़ एज़ पर टाइमलाइंस चलें तो दीज विल क्रिएट ए वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट फॉर इंडियन इकॉनमी, ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन में और बाकी सारे बेनिफिट्स उसके अलावा भी। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में कितनी तेज़ी से ये कंप्लीट होते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आता है। इज़ आर रियली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। और इसकी अगली वीडियो में भी ऑब्वियसली 5 और प्रोजेक्ट्स की बात की है, वो हम डिपेंड करता है। अगर आपने कमेंट्स में किया तो फिर हम वो भी देखेंगे और उन पर भी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ऑब्वियसली अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें ये भी, और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस चैनल की मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगली मैं वीडियो कौन सी देखूँ या मुझे कमेंट करके बताएंगे, या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।